आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग ईटी मनी ऐप के थ्रू आप लोग एनपीएस स्कीम में कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कई सारे सवाल भी आए हुए थे कि सर हमको एनपीएस का जो पहले ऑप्शन दिख रहा था वो अब ऑप्शन वहाँ पे नहीं पता चल रहा है कहाँ से हमको करना है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप लोग एनपीएस में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। ईटी मनी ऐप को ओपन करने के बाद जो आपका नया इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको अगर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको ये टैक्स सेविंग का एक ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको इसी टैक्स सेविंग वाले ऑप्शन पे टिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एनपीएस की बहुत सारी स्कीम दिख जाएंगी। एनपीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि एसबीआई का पेंशन फंड है और यूटीआई का भी है और एलआईसी का भी पेंशन फंड है और यहाँ पे कोटक महिंद्रा के भी फंड है। तो यहाँ पे कई सारे नेशनल पेंशन फंड हैं जो कि आपको कुछ सालों के बाद आपको पेंशन के रूप में आपका जो पैसा होता है वो आपके पास आता है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बारे में दोस्तों जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू मोर करने के लिए आपको यहाँ पे एनपीएस लिखा होगा, आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है ताकि थोड़ा और जानकारी हमको ओपन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो एनपीएस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ और यहाँ पे एक कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये दिखा रहा है कैलकुलेटर में कि अगर आप साल का सिर्फ 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और 18 साल आपकी अभी एज है तो 60 साल के बाद आपका जो ये अमाउंट है इन्वेस्टमेंट वो आपका 8 लाख हो जाएगा और आप गेन यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास करेंगे। तो आपको टोटल यहाँ पे 2 करोड़ 16 लाख के करीब यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है जो कि मैच्योरिटी होने पे आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे और भी कई सारे पैराग्राफ के हिसाब से आपको बताएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी जैसे कि हाउ टू वर्क एनपीएस में आप जब आएंगे तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपकी जो एज है वो 18 साल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रहा है स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये पहला स्टेप ये है कि आपको स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एंड कंटिन्यू एवरी ईयर अंटिल यू टर्न 60 ईयर ऑफ एज। तो इसका कहने का मतलब है आप तब तक इन्वेस्टमेंट करेंगे जब तक आपका जो उम्र है वो 60 साल ना हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि जब आप 60 ईयर के हो जाएंगे तो रिटायरमेंट एज विड्रॉल अप टू 60% ऑफ द कॉर्पस टैक्स फ्री एंड इन्वेस्ट रेस्ट फॉर रेगुलर इनकम। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज आप 60 साल के बाद निकाल भी सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्जॉय मंथली पेंशन फॉर ए स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट। तो यहाँ पे उसके बाद आपको मंथली वहाँ पे आपको कुछ पैसे मिलते रहेंगे जो कि आपको काफ़ी सारा आराम दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहा है जो आपका पैसा होता है वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे इक्विटी में 25% है, कॉर्पोरेट डेप्ट में आपका 45% है और गवर्नमेंट बॉन्ड में 30% है। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे सवाल आपको जो पूछे जाते हैं अक्सर वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मैं सवाल आपको रिव्यू कर दे रहा हूँ, बाकी आप सवाल यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने चलें तो सबसे पहले आपको आधा 1 घंटा निकाल के आपको सारी चीज़ों को आराम से पढ़ना है। फिर भी समझ में ना आए किसी पास के बैंक में चले जाइएगा, वहाँ पे आप ये गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद जैसे कि ये एनपीएस का लॉक इन पीरियड में आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ओपन करके, क्योंकि यही सबसे मेन होता है कि भाई पैसे कब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लॉक इन पीरियड पर टिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जब आप 60 ईयर के हो जाएंगे तो ही और सी कैन विड्रॉल 60%। तो कहने का मतलब है कि 60% के अराउंड आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो आप वहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। इन केस आपको अगर कोई दिक्कत हो जाती है, अगर डेथ हो जाती है किसी की, जो भी एनपीएस हो जिसका भी एनपीएस है, अगर वो किसी वजह से कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे जो भी नॉमिनी होगा या फिर जो भी आपने वहाँ पे नॉमिनी लगा रखा होगा उसको 100% जो भी आपका अमाउंट होगा वो उसको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एनपीएस की जो भी डिटेल्स है आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको रिकमेंड कर रहा है
लेकिन अगर आपको और भी देखना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, व्यू ऑल फंड मैनेजर पे टिक करना है। ठीक है, तो आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी पेंशन वाली स्कीम है वो सारी स्कीम आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि सबसे ऊपर है HDFC पेंशन फंड, SBI का पेंशन फंड है। तो यहाँ पे बहुत सारी फंड स्कीम है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको पेंशन से रिलेटेड जो भी बेनिफिट होते हैं वो सब आपको देती हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको इस NPS स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो सिंपली आपको इसी में आपको इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली उसी के ऊपर टिक करना होता है। टिक करने के बाद जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं वैसे आप लोग मंथली भी कर सकते हैं या फिर आपको लमसम करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। SIP में दोस्तों आपको मैंडेट वाला प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। वहाँ पे लमसम करेंगे तो वहाँ पे कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोस्तों एक ऐसे होता है जिससे आप एक बार पेमेंट कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ मंथली SIP में क्या होता है, आपको एक डेट को सेट करना होता है, आप कब तक करना चाहते हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। उसके बाद वहाँ पे आगे आपको मैंडेट वाला भी प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे कि आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट के हर मंथ आपके इस NPS वाली स्कीम में इन्वेस्ट होता रहे। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, SIP भी है और लमसम भी है। आपको जिस भी तरीके से करना है आप दोस्तों यहाँ पे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग AT मनी ऐप के थ्रू NPS में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आगे कोई दिक्कत होती है या फिर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो NPS को लेके या फिर कोई भी आपके अंदर सवाल हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।